हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी लंबे समय के बाद में आपके बीच में उपस्थित हुए। दीपावली की छुट्टियों के दौरान हमारा यूट्यूब वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन दीपावली की छुट्टियों के दौरान मैंने आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से कुछ नोट्स भेजे थे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसका अध्ययन किया होगा। दीपावली की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को और आपको सभी को शुभकामनाएं। और अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तारीख अति शीघ्र आ जाएगी, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहे एग्ज़ाम के फॉर्म। और चूँकि दीपावली के बाद में अक्सर अगर कोई विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ नहीं किया है, तो दीपावली के बाद में तो आशा करते हैं कि आप लोग जग जाए, क्योंकि ये जो टाइम है, यही टाइम अभी सर्दियों में पढ़ने का विशेष टाइम होता है। अधिकांश विद्यार्थी जो अपने जो अध्ययन है इसमें शुरू कर देते हैं। हालांकि बहुत से विद्यार्थी हैं सत्र प्रारंभ से ही अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। विद्यार्थी किसी भी प्रकार के संशय में नहीं रहे कि एग्ज़ाम आपके निश्चित रूप से डेफिनेटली होंगे, और एग्ज़ाम एक शेड्यूल के तरह ही निश्चित रूप से होंगे। और एग्ज़ाम के फॉर्म की अभी प्राइवेट की डेट चल रही हैं, 29 तारीख है, नवंबर है, और आपके भी अभी डेट शीघ्र आ जाएगी। तो आप लोग अपने अध्ययन क्रम को एक जारी रखें। आज हम आपके बीच में एक यूट्यूब वीडियो बीए प्रथम वर्ष के लिए लेकर आए हैं। संप्रभुता का जो टॉपिक है इसको लेकर आए हैं। पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट राजनीतिक जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में से ये एक महत्वपूर्ण है। हम संप्रभुता से पहले एक राज्य की बात करते हैं। राज्य के जो तत्व होते हैं, इसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं। प्रमुख तत्व होते हैं, इन चारों तत्वों से ही राज्य बनता है। उसमें पहला होता है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार, और चौथा है संप्रभुता। एक राज्य के 4 प्रकार के जो निश्चित तत्व होते हैं। किसी राज्य की एक निश्चित भूभाग होता है, उस भूभाग में रहने वाले उसकी जनसंख्या होती है जो आसानी से काउंटेबल होती है। उसके बाद में एक गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, सरकार के द्वारा उस राज्य पर शासन किया जाता है। लेकिन संप्रभुता के अभाव में कोई भी राज्य पूर्ण रूप से राज्य नहीं होता है। ये राज्य की एक अनिवार्य एवं आवश्यक विशेषता या तत्वों की श्रेणी में आता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। संप्रभुता, ये जो हमारा जो शब्द है जिसको अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं, और ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के लैटिन भाषा का जो शब्द है सुपरनेस जो शब्द है, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, सुपर प्लस एनस। विद्यार्थी ध्यान दें, सॉवरेनिटी जो संप्रभुता का अंग्रेजी में इसको सॉवरेनिटी कहा जाता है, और ये लैटिन भाषा के जो शब्द सुपरनेस से बना हुआ है, जिसको 2 भागों में सुपर प्लस एनस, यानी कि सुपर का होता है सर्वोस, यानी कि सुपर यानी सर्वोस, एनस यानी ताकत या शक्ति। इसको पावर भी कह सकते हैं, ताकत भी कह सकते हैं, सत्ता भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी राज्य की सर्वोच्च शक्ति, इसका हो गया सर्वोच्च, किसी राज्य की सर्वोच्च शक्ति या सत्ता, इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से बाहरी रूप से कोई तत्व इसको प्रभावित नहीं करता हो, इस प्रकार की किसी राज्य के पास में जो पावर होता है, तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं संप्रभुता। तो इसका जो मीनिंगफुल जो शब्द हो गया है, सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपरनेस से बना हुआ है, और सुपर एनस, तो सुपर प्लस एनस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये होता है एक राज्य की सर्वोच्च शक्ति। अब संप्रभुता जो एक राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, तो संप्रभुता को देखते हैं कि इसका जो शब्द है, सर्वप्रथम इस शब्द की उत्पत्ति कह सकते हैं या इसका जो प्रयोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग है करने वाला जो विचारक था,
फ्रांसीसी विचारक जया बोंदा था। फ्रांसीसी विचारक जया बोंदा था, जिसने इसको, बोंदा ने इस शब्द को सबसे पहले अपनी 1765 की, 56 की जब बात करते हैं, 1756 में, यानी कि मध्यकाल के जो पूर्व के जो बाद की जो बात करते हैं, तो उसमें इसने एक जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में इसका उद्घोषण किया था। उसके बाद 16वीं शताब्दी में इसका उद्गम जो माना जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि फ्रांसीसी, उसके बाद में 16वीं शताब्दी में जया बोंदा, फिर 17वीं शताब्दी में आयुष ग्रोसियस और हॉब्स, टॉमस हॉब्स ने भी इसके बारे में बातचीत की थी। हॉब्स ने भी संप्रभुता के बारे में 17वीं शताब्दी के आसपास में हॉब्स ने अपनी जो रचना थी लेवियाथन थी, जिसमें उन्होंने संप्रभुता के बारे में बातचीत की थी। उसके बाद में 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो जया रूसो, जो एक समझौतावादी विचारक था, तो रूसो ने भी इसके बारे में बातचीत की थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब बात करते हैं तो रिसेंटली जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो ऑस्टिन था, ऑस्टिन ने इसको एक कानूनी रूप से इसकी व्याख्या की थी और इसका एक स्पष्ट इसका करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में कानूनी एक विश्लेषण इसका किया था। उसके बाद इसकी परिभाषाओं में भी कई विचारकों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम गार्नर की परिभाषा के बारे में बातचीत करते हैं, तो गार्नर ने कहा कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषताएं हैं, गार्नर ने कहा संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकता है। इस प्रकार से गार्नर ने इसको परिभाषित किया था। बोंदा इसके बारे में कहता है कि संप्रभुता कानून के क्षेत्र से परे नागरिक और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है। विलोबी महोदय ने संप्रभुता के बारे में कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। विलोबी ने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यानी कि इसके ऊपर या इसके अलावा किसी की कोई इच्छा नहीं हो सकती है। रूसो ने कहा सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। बहुत ही छोटी सी परिभाषित किया गया है। अब हम संप्रभुता के जहाँ रूप के बारे में बात करते हैं कि संप्रभुता का जो किस प्रकार से रूप है, तो इसको हम दो रूपों में कह सकते हैं कि इसके जो रूप है, एक तो रूप है आंतरिक, एक है बाहरी। यानी कि आंतरिक और बाहरी संप्रभुता। यहां पर हम संप्रभुता के दो रूपों के बारे में अवगत कराते हैं कि आंतरिक और बाहरी। तो आंतरिक रूप का अर्थ क्या है कि संप्रभुता जिस राज्य के अधीन जो निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं या जिस राज्य के अधीन जो जनसंख्या जो लोग निवास करते हैं, उन नागरिकों के ऊपर जो संप्रभुता होती है वो सर्वोच्च होती है। यानी कि उसके ऊपर जिस प्रकार से जो कानून या नियम या बनाए जाते हैं, तो वो उनको सबको प्रजाजनों को उसका आदेश की पालना करनी अनिवार्य होती है। उसके आदेश की पालना का खंडन करना या उसके आदेश की पालना नहीं करना, इसका मतलब वो उसे दंड भी दिया, राज्य द्वारा उसे दंड भी दिया जा सकता है। तो आंतरिक रूप से संप्रभुता सभी राज्य के जो नागरिक होते हैं उसके ऊपर एक समान रूप से लागू की जा सकती है। इसके ऊपर इसके अलावा कोई दूसरी अन्य जो शक्ति नहीं होती है जो लोगों को अलग से अधिकार प्राउड करवाती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि आंतरिक रूप से जो संप्रभुता होती है वो सर्वोच्च होती है और राज्य के अंदर जितने भी जो नागरिक निवास करते हैं उस पर वो एक सर्वोच्च कानून के रूप में काम करती है। उसके बाद कहते हैं कि संप्रभुता का जो बाहरी रूप है, बाहरी रूप का अर्थ ये कह सकते हैं कि हम जिसका जैसे दूसरे देशों से भी कह सकते हैं, दूसरे जो देश हैं, तो अब बाहरी रूप से का मतलब हो गया कि आंतरिक रूप से तो सर्वोच्च है, बाहरी रूप से ये स्वतंत्र है। यह ध्यान रखना, दो शब्द हैं, बाहरी रूप से स्वतंत्र है और आंतरिक रूप से सर्वोच्च है। दो शब्दों का ध्यान रखना विद्यार्थी। तो स्वतंत्र मतलब जैसे एक देश अगर किसी दूसरे देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय शांति या संधि समझौता स्थापित करना चाहता है या अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उस संगठन का सदस्य बनना चाहता है, तो इस स्थिति में वो क्या है, स्वतंत्र है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है,
तो कोई भी राष्ट्र उसका सदस्य बनने के लिए स्वतंत्र है। या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी जो संधि की जाती है तो उस संधि या समझौते में शामिल होना ये उसकी एक स्वतंत्रता पर निर्भर करता है कि वो उसकी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाहरी रूप से एक देश होता है वो एक अपना देश के प्रति निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार से एक जबरदस्ती कानूनी रूप से इसके ऊपर कोई बाध्यता कार्य नहीं करते हैं। हालांकि कई देश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां संधियां होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय कोई शांतिपूर्ण समझौते किए जाते हैं तो कई देश इसको फॉलो भी करते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने एक संप्रभुता के बारे में इसके शाब्दिक अर्थ, कई बार तो प्रश्न आता है कि संप्रभुता के शाब्दिक अर्थ को समझाइए या संप्रभुता के बारे में आप क्या जानते हो। 7 नंबर का जो प्रश्न आता है आपके, ये इस टाइप का जो प्रश्न होता है, एक तो आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, एक आपकी जो 7 अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आता है कि संप्रभुता के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। तो आज हमने इसके बारे में अगला जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें संप्रभुता की जो प्रमुख क्या क्या विशेषता है और संप्रभुता के प्रमुख कौन कौन से जो प्रकार हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।